हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द मॉम क्लासेस। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये जो 10,000 सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी है, इसमें हम पहले चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ बात करें, अभी तक आपने द मॉम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। टॉप के करंट अफेयर्स के वीडियो आपको जल्दी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ पहला क्वेश्चन रखा गया है 76 नंबर जो क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, ये रहेगा सर्वसत्ता संपन्न पसंद की अवधारणा किस देश की देन है। तो दोस्तों, ये जो सर्वसत्ता संपन्न संसद है, इसकी जो अवधारणा है ये किस देश की देन है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इंग्लैंड की, भारत की, फ्रांस की या फिर जापान की। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सर्वसत्ता जो संपन्न संसद की अवधारणा है ये इंग्लैंड की देन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इंग्लैंड का मानना है कि सर्वसत्ता संपन्न जो संसद है इसकी अवधारणा संपन्न या फिर सर्वसत्ता संपन्न मानी जाती है संसद की अवधारणा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है अपनी इच्छा अनुसार या फिर उनको यह अधिकार है कि वो राज्यसभा के अंदर सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो नामांकन है ये किस नियम से या फिर किस देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर फ्रांस से। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आयरलैंड। आयरलैंड के द्वारा आयरलैंड का जो संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने सदस्यों को मनोनीत या फिर नामांकित करता है। इसी के साथ बात करें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली के बारे में हमारा क्वेश्चन रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर बात करें दोस्तों अगला ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, राजस्थान अपितु भारत के बारे में अध्ययन करिए कि भारतीय जो संविधान है इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। एक तो राज्य सूची है, एक केंद्रीय सूची है और इसी के साथ एक है समवर्ती सूची। तो दोस्तों, ये जो समवर्ती सूची है इसमें राज्य एवं केंद्र दोनों पर जो शासन होता है उसके बारे में उल्लेख है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, समवर्ती सूची का जो विषय है ये संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिस पर दोनों का अधिकार होता है। जिस प्रकार शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर उसे केंद्रीय सूची में डाला गया, फिर ये समवर्ती सूची का विषय बन गया। इसी के साथ बात करें कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, संसद में, संविधान में या फिर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति में या फिर जनता में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाए कि प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना जो है संविधान की इसके अनुसार पूछा जाए कि सर्व शक्ति या फिर परम शक्ति किस में समाहित है। तो ये दोस्तों शक्ति जो है ये जनता में समाहित है। जनता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता या फिर लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। यानी लोकसभा में जो भी कार्यभार होता है ये मंत्रियों पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सरकार का संसदीय रूप या फिर न्यायालय की स्वतंत्रता, सरकार का
विशेषतात्मक या रूप या फिर संघीय सरकार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान जो है इसकी विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? कि सरकार का अध्यक्षात्मक जो रूप है ये भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, या फिर प्रस्तावना में। संघीय जो शब्द है और इसका क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के क्वेश्चनों पर हम भली भांति डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 368 को इसमें होता है दोस्तों संविधान का संशोधन से संबंधित ये संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है। संघीय जो शब्द है दोस्तों, यहाँ पर ये जो शब्द है ये भारत में संविधान में कहीं पर भी नहीं है। संघीय शब्द कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत जो है भारतीय संविधान में इसका क्या उल्लेख है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य। तो दोस्तों भारत अर्थात इंडिया का तात्पर्य है ये एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। जिस प्रकार बात करें दोस्तों USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये कई राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्ध संघीय है, या फिर संघीयवत है, एकात्मक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो भारतीय शासन जो है ये दोस्तों रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अर्ध संघीय है एवं संघीयवत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है? तो भारतीय संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 356 को, या फिर अनुच्छेद 32 को। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अनुच्छेद 32 जो है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया, सभी को समान अधिकार, आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट, कि सामाजिक न्याय जो होता है किसी जाति से न हो, नस्ल से न हो, रंग से न हो, लिंग से न हो, इन सभी पर आधारित न हो, सभी को भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य में धर्म मानने वाला राज्य। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट रहेगा। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला जो राज्य है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के किस के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श है ये संविधान में हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर भाग 1 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतीय जो लोकतंत्र है इसके आदर्श जो है ये हमें प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा विधि का शासन की संकल्पना है ये कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? विशेष विशिष्टता है किसके संविधान की? ब्रिटेन के, USA के, फ्रांस के, या फिर स्विट्जरलैंड के? दोस्तों विधि का जो शासन है ये ब्रिटेन के संविधान की एक विशेष विशिष्टता है। तो ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन ये 4 देशों का समूह है, 4 देशों के समूह में इसमें इंग्लैंड भी शामिल है, और
यहाँ पर आयरलैंड, इंग्लैंड और कई देश शामिल है जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ, परिसंकल्प, एकात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है राज्यों का संघ। तो हम भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है इसको किस रूप में वर्णित किया गया है, तो इसे राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो ऐसा कौन सा मामला आया था जिसके आधार पर यह कहा गया कि भारतीय जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्षवाद है और इसमें संघवाद है? ये मूल विशिष्टताएं जो है केशवानंद भारती मामला, SR बोम्बई मामला, इंदिरा साहनी मामला, या फिर मिनर्वा मिल्स मामला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, SR बोम्बई जो मामला है इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भारतीय जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्ताक्षरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण भी होता है इसमें। किसी व्यक्ति के पास अगर लोकतंत्र में ये जो शक्तियाँ होती है देश की उसे हटाया भी जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यानी जिस प्रकार बात करें किसी स्टेट की जो शक्तियाँ है ये केंद्र में विकेंद्रीकरण रखती है। इसी प्रकार बात करें तो पंचायती राज प्रणाली की जो शक्तियां हैं ये राज्य में विकेंद्रीकरण रखती है, राज्य केंद्र में विकेंद्रीकरण रखता है। इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन, राज्यों द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश जो शासन होता है इसे एक तंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनीन या फिर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, या फिर बात करें तो लोकतांत्रिक है, या फिर प्रभुत्व संपन्न है। तो भारत कैसा देश है कि भारत में दर्शाया जाता है कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है, लोगों का यहाँ शासन होता है, जनता का शासन है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व है, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है, या फिर जनता का प्रभुत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता है ये जनता का प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। संवैधानिक राजसी का अर्थ है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या फिर संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संवैधानिक राजसी का अर्थ है। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा की शक्तियों का प्रयोग। तो संविधान के अनुसार राजा की शक्तियों का प्रयोग ये राइट आंसर रहेगा। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? सरकार की जो संसद प्रणाली है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि संसद का जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, या फिर रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्तों बात करें संसद का जो प्रारूप है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, या फिर अलप तंत्र। तो दोस्तों अलप तंत्र होता है, इसमें कुछ लोगों द्वारा जनता पर शासन किया जाता है, तो ये अलप तंत्र के अंतर्गत आता है। और आज का अंतिम सवाल, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है।
तो ऐसा कौन सा देश है जो कि संशोधन की जो प्रक्रिया है इसे संवैधानिक सुविधाओं के रूप में भारत से उधार लेता है? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका जो है ये संशोधन जब करती है तो इन प्रक्रियाओं को संवैधानिक सुविधाओं के रूप में भारत से उधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है और एग्ज़ाम संबंधित जो भी बात करें विशेष सूचनाएं होती है उनसे संबंधित हमारे विशेष टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें द मॉम क्लासेज, तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।